नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी महिला T20 विश्व कप 2026 के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए इस हाई वोल्टेज मुकाबले को देखने के बाद भारतीय महिला टीम की शानदार जीत से खुश हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आज का हमारा लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है, इसलिए दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज भारतीय महिला टीम ने ऐसा खेल दिखाया जिसे देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। एक तरफ स्मृति मंधाना ने अपने बल्ले से पाकिस्तान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने शानदार जिम्मेदारी निभाई और आखिर में ऋचा घोष ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए भारतीय स्कोर को मजबूत स्थिति तक पहुंचा दिया। इसके बाद जब गेंदबाजी की बारी आई तो दीप्ति शर्मा और श्रीचरणी ने ऐसा कहर बरपाया कि पाकिस्तान की पूरी बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और भारत ने इतिहास रच डाला। जहां दोस्तों, मुकाबले की शुरुआत बर्मिंघम के एजबेस्टन स्टेडियम में हुई, जहां टॉस जीतकर भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना मैदान पर उतरी। पाकिस्तान की ओर से पहला ओवर सादिया इकबाल लेकर आईं और पहली ही गेंद पर शेफाली वर्मा ने आगे बढ़कर शानदार छक्का जड़ दिया। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा, लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर सादिया इकबाल ने शानदार वापसी करते हुए शेफाली वर्मा को बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर कर दिया। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे विकेटकीपर के दस्तानों में समा गई और विकेटकीपर ने आसान कैच लपक लिया। शेफाली वर्मा सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गईं और भारत को पहला झटका लग गया। अब जेमिमा रोड्रिग्स मैदान पर आईं, लेकिन पाकिस्तान की गेंदबाज लगातार दबाव बना रही थीं। तीसरे ओवर में स्मृति मंधाना ने लगातार 2 खूबसूरत चौके लगाकर भारतीय पारी को संभालना शुरू किया, लेकिन चौथे ओवर में तस्मिया रुबाब की गेंद पर जेमिमा रोड्रिग्स बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में गेंद को सही टाइम नहीं कर सकी। गेंद शॉर्ट कवर की दिशा में हवा में चली गई, जहां नतालिया परवेज ने कोई गलती नहीं करते हुए शानदार कैच पकड़ लिया। जेमिमा रोड्रिग्स सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गईं और भारत ने 18 रन पर 2 बड़े विकेट गंवा दिए थे। लेकिन इसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना ने कमाल की बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। दोनों ने पहले संभल कर खेला और फिर धीरे धीरे पाकिस्तान के गेंदबाजों पर हमला बोलना शुरू कर दिया। 5वें ओवर में स्मृति मंधाना ने लगातार 2 शानदार चौके लगाए, जबकि पावर प्ले के आखिरी ओवर में भी बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव खेलकर एक और चौका बटोरा। 6 ओवर के बाद भारत का स्कोर 38 रन था और दोनों बल्लेबाजों के बीच मजबूत साझेदारी बनने लगी थी। धीरे धीरे हरमनप्रीत कौर भी आक्रामक हो गईं। उन्होंने शानदार कवर ड्राइव और पुल शॉट लगाकर रणगति बढ़ाई, जबकि दूसरी ओर स्मृति मंधाना अपने पुराने अंदाज में बल्लेबाजी करती नजर आईं। 10वें ओवर में उन्होंने लंबा छक्का जड़कर पाकिस्तान की चिंता बढ़ा दी। इसके बाद लगातार चौकों की मदद से उन्होंने अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया और पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। दोनों बल्लेबाजों के बीच 91 रनों की बेहतरीन साझेदारी हो चुकी थी और भारतीय टीम पूरी तरह मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी। हालांकि इसके बाद रमीन समीम की गेंद पर स्मृति मंधाना बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में चूक गईं। गेंद हवा में मिड ऑफ की दिशा में चली गई, जहां पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने शानदार कैच लपकते हुए कोई गलती नहीं की। स्मृति मंधाना 68 रनों की यादगार पारी खेलकर पवेलियन लौटीं और भारत को तीसरा बड़ा झटका लगा। इसके बाद भारतीय फुलमाली ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। सादिया इकबाल की गेंद पर आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में वह गेंद को पूरी तरह मिस कर बैठी और विकेटकीपर ने शानदार फुर्ती दिखाते हुए गिल्लियां बिखेर दी। भारतीय फुलमाली सिर्फ 1 रन बनाकर स्टंप आउट हो गईं। अब मैदान पर आईं ऋचा घोष। आते ही उन्होंने बता दिया कि उनका इरादा सिर्फ आक्रमण करना है। पहली ही बाउंड्री लगाकर उन्होंने अपना खाता खोला और फिर कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ तेजी से रन जोड़ने लगीं। हरमनप्रीत कौर ने भी 36 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली, लेकिन 17वें ओवर में कप्तान फातिमा सना की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद हवा में खेल बैठी, जहां नतालिया परवेज ने शानदार कैच पकड़ते हुए उनकी शानदार पारी का अंत कर दिया। इसके बाद दीप्ति शर्मा मैदान पर आईं और ऋचा घोष के साथ मिलकर आखिरी ओवरों में तूफानी बल्लेबाजी शुरू कर दी।
19वें ओवर में ऋचा घोष ने लगातार चौके और एक शानदार छक्का लगाकर पाकिस्तान के गेंदबाजों की पूरी लय बिगाड़ दी। इस ओवर में भारत ने 23 रन बटोरे और स्कोर तेजी से 150 के पार पहुंच गया। अंतिम ओवर में भी ऋचा घोष ने शानदार चौका लगाया, लेकिन 5वीं गेंद पर फातिमा सना की सटीक गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में वह चूक गईं और गेंद सीधे स्टंप्स से जा टकराई। ऋचा घोष 34 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर क्लीन बोल्ड हो गईं। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 170 रन बनाकर पाकिस्तान के सामने 171 रनों का विशाल लक्ष्य रख दिया। अब बारी थी पाकिस्तान की बल्लेबाजी की। मुनीबा अली और गुल फिरोजा मैदान पर उतरीं और शुरुआत काफी आक्रामक रही। पहले 3 ओवरों में लगातार चौके लगे और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान मुकाबले में बना रहेगा। लेकिन भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 5वें ओवर में गेंद दी दीप्ति शर्मा को और यहीं से मैच का पूरा रुख बदल गया। दीप्ति शर्मा ने अपनी शानदार गुगली पर गुल फिरोजा को बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर कर दिया। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर पास खड़ी भारतीय फील्डर के हाथों में चली गई और आसान कैच पूरा किया गया। गुल फिरोजा 12 रन बनाकर आउट हो गईं और पाकिस्तान को पहला बड़ा झटका लगा। इसके बाद आयशा जफर बल्लेबाजी के लिए आईं, लेकिन दीप्ति शर्मा ने अगले ही ओवर में उन्हें भी अपनी फिरकी के जाल में फंसा लिया। आयशा स्वीप शॉट खेलने गईं, लेकिन गेंद बल्ले पर सही तरीके से नहीं आई और आसान कैच भारतीय फील्डर ने लपक लिया। आयशा जफर 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं। दूसरी ओर श्रीचरणी ने भी अपनी बेहतरीन स्पिन से सायरा जबीन को आउट कर पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ा दी। श्रीचरणी की शानदार गेंद पर सायरा बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में चूक गईं और गेंद हवा में चली गई, जहां कप्तान हरमनप्रीत कौर ने बेहतरीन कैच पकड़कर उन्हें सिर्फ 2 रन पर पवेलियन भेज दिया। देखते ही देखते पाकिस्तान की बल्लेबाजी लड़खड़ाने लगी और रणगति पूरी तरह रुक गई। 10 ओवर के बाद पाकिस्तान सिर्फ 70 रन तक पहुंच पाया था और अब उसे जीत के लिए हर ओवर में बड़े शॉट लगाने की जरूरत थी। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने एक भी मौका नहीं दिया। दीप्ति शर्मा ने शानदार फील्डिंग करते हुए नतालिया परवेज को रन आउट करवाया। दोनों बल्लेबाजों के बीच गलतफहमी हुई और दीप्ति शर्मा ने तेजी से गेंद उठाकर सीधा विकेट पर थ्रो मारा, जिससे नतालिया परवेज क्रीज से काफी बाहर रह गईं और रन आउट हो गईं। इसके बाद पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना बिना खाता खोले शेफाली वर्मा की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में गेंद हवा में खेल बैठीं, जहां कवर पर खड़ी स्मृति मंधाना ने शानदार कैच पकड़कर उन्हें पवेलियन भेज दिया और भारतीय टीम पूरी तरह मैच पर हावी हो गई। श्रीचरणी ने लगातार विकेट लेकर पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। रमीम समीम बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में श्रीचरणी की गेंद पर गेंद हवा में खेल बैठीं और बाउंड्री पर मौजूद श्रेयंका पाटिल ने शानदार कैच पकड़कर उन्हें 4 रन पर आउट कर दिया। इसके बाद आलिया रियाज भी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकीं। दीप्ति शर्मा की गेंद पर उन्होंने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में चली गई और जेमिमा रोड्रिग्स ने शानदार दौड़ लगाकर बेहतरीन कैच लपक लिया। आलिया रियाज 18 रन बनाकर आउट हुईं। इसके तुरंत बाद नई बल्लेबाज तस्मिया रुबाब भी दीप्ति शर्मा की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद हवा में खेल बैठीं और एक बार फिर जेमिमा रोड्रिग्स ने कोई गलती नहीं करते हुए शानदार कैच पकड़कर उन्हें बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया। आखिर में नसरा संधू ने भी बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन दीप्ति शर्मा की गेंद पर गेंद सीधी कप्तान हरमनप्रीत कौर के हाथों में चली गई और उन्होंने आसान कैच लपकते हुए पाकिस्तान की पूरी टीम को 106 रन पर समेट दिया। आखिरकार पाकिस्तान की पूरी टीम सिर्फ 106 रन पर ऑल आउट हो गई और भारतीय महिला टीम ने यह मुकाबला पूरे 64 रनों के बड़े अंतर से जीतकर टूर्नामेंट में शानदार शुरुआत की। इस जीत की सबसे बड़ी हीरो रहीं स्मृति मंधाना, जिन्होंने 68 रनों की शानदार पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 रन बनाकर टीम को मजबूती दी और ऋचा घोष ने 34 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर भारत को 170 रन तक पहुंचाया। गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 विकेट झटके, जबकि श्रीचरणी ने 3 महत्वपूर्ण विकेट लेकर पाकिस्तान की बल्लेबाजी को पूरी तरह तहस-नहस कर दिया। दोस्तों, भारतीय शेरनियों ने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में शानदार प्रदर्शन करते हुए दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा दिया।
अगर आपको भी भारतीय महिला टीम का यह दमदार प्रदर्शन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में पूरे गर्व के साथ जय हिंद लिखकर टीम इंडिया का हौसला बढ़ाएं। साथ ही बताइए कि आज के मैच में आपको किस खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे ज्यादा पसंद आया। ऐसी ही दमदार क्रिकेट अपडेट्स और मैच हाइलाइट्स सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।